दोस्तों मेरे पास में ज़्यादातर उन पतियों के सवाल आते हैं जिनकी पत्नी उनके साथ में 10 साल से भी कम समय तक रही है और उनका ये कहना है कि क्या हमारी पत्नी हमारे साथ में बहुत कम समय तक रही है तब भी क्या हमें उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और देश के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो पत्नी हमारे साथ में लगातार ज़्यादा समय तक रही नहीं है तो उसको मेंटेनेंस ना मिले क्योंकि उसने अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया है। तो दोस्तों इसी को लेके मैं आपका सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि क्या अब आपको ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा जो आपके साथ में लगातार ज्यादा समय तक नहीं रही है, कम समय तक रही है, 10 साल से कम समय तक रही है। तो इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक आप मेरे साथ में बने रहिए। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आपको पता है कि पत्नी कई तरह के मेंटेनेंस के केस पति के ऊपर कर सकती है, जैसे वो 125 सीआरपीसी का कर सकती है। अब इसकी जगह आ गया है बीएनएसएस का सेक्शन 144, तो इसका कर सकती है। और एचएमए सेक्शन 24 का भी कर सकती है, तो डीवी का भी कर सकती है। यानी कि ये कई सारे राइट्स उसको मिले हुए हैं जिसके तहत वो पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। इन सभी मेंटेनेंस केस की एक ही स्टोरी होती है लगभग पत्नी की, और इन सभी मेंटेनेंस केस का लगभग एक ही रूल होता है और एक ही तरह से पति के ऊपर मेंटेनेंस लगता है। हर मेंटेनेंस केस के अंदर एक ही सिस्टम होता है कि कोर्ट पति की बात नहीं सुनती है। उनकी पत्नी उनके साथ में ज्यादा समय तक रही भी नहीं है, उसने अपने पत्नी धर्म का पालन भी नहीं किया है, और तब भी कोर्ट पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा देती है और मजबूरन फिर पति को उस पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो यही पतियों की सबसे बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है कि ऐसा जो भी मेंटेनेंस का केस है जिसमें पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक ही नहीं है, वो बहुत कम समय तक रही है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे गणित क्या कहता है, कोर्ट किस तरीके से ऑर्डर करती है, और क्या आपके ऊपर आपकी पत्नी कम समय तक रही है तो क्या मेंटेनेंस लगेगा या फिर नहीं लगेगा, क्या सिचुएशन है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखो, अगर आपकी पत्नी वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो खुद जॉब कर सकती है, या फिर वर्तमान के अंदर जॉब कर रही है और जानबूझ के अगर वो अपनी जॉब को भी छोड़ देती है मेंटेनेंस लेने के लिए, तो ऐसी पत्नी को अब आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैपेबल है, वो खुद कमा के खा सकती है, वो शारीरिक रूप से सक्षम है। तो ऐसी सक्षम पत्नी को आपको मेंटेनेंस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कानून खुद कहता है। और ऐसी पत्नी को आप पूरी तरह से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और दूसरा, अगर पत्नी बिना कारण के ही आपसे अलग है, उसके पास में कोई उपयुक्त कारण ही नहीं है अलग होने का, और वो अगर नॉर्मली स्टोरी लिखाती है कि मेरे पति ने मुझे मारा है, पीटा है, मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, वो मुझे मारपीट के अभी घर से बाहर निकाल दिया है, तो ऐसे में मुझे अब भरण पोषण की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो कारण पत्नी बता रही है, इन कारणों को अब पत्नी को साबित करना पड़ेगा केस के अंदर। और पत्नी अगर इन कारणों को साबित नहीं करेगी तो किसी भी तरीके का मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। वैसे तो पत्नी जो कितने भी कारणों बता देगी, पर इन कारणों को उसको साबित करना भी जरूरी है। साबित नहीं करेगी तो ये माना जाएगा कि वो बिना कारण के ही पति से अलग रह रही है, और कानून ये कहता है कि बिना कारण के अलग रहने वाली पत्नी को पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात यही आती है कि कोर्ट तो पति की बात सुनती नहीं है। पत्नी अगर मेंटेनेंस का केस कर देती है तो बस कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि ये इनकी पत्नी है और पति का कर्तव्य है ऐसी पत्नी का भरण पोषण करने का। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल कोर्ट अब आपकी बात सुनेगी। आपको क्या करना है, जो भी आपका ऐसा मेंटेनेंस का केस चल रहा है, जहां पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे आपको क्या करने हैं, इनसे रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए जजमेंट वहां पे लगाने पड़ेंगे। इन जजमेंट्स को लगाने से होता यह है कि जिस कोर्ट के अंदर आपका मेंटेनेंस का मामला चल रहा है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, उस कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, एक दबाव बन जाता है, क्योंकि ऐसे ही मामले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर पति के पक्ष के अंदर फैसला दे रखा है। पति के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस नहीं लगाया है, क्योंकि उनकी पत्नी वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो खुद जॉब कर रही है, या फिर वो जानबूझ के अपनी जॉब को छोड़ देती है, या फिर वो बिना कारण के अलग रहती है। तो ऐसी पत्नी को कोई भी किसी भी तरीके का मेंटेनेंस पति को नहीं देना पड़ेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन डिसीजंस के अंदर बोल रखा है कि जो पत्नी खुद कैपेबल है, खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है। पर मेंटेनेंस के भरोसे अगर वो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है तो ऐसी पत्नी को पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो बस आपको यही करना है, इन जजमेंट्स को जो भी जहां पे आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है वहां पे लगाना है, कोर्ट को कन्विंस करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा फिर इन जजमेंट्स के मुताबिक ही आएगा। आपको ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा।
पर इसकी जानकारी हर किसी पति को नहीं है। वो अपने मेंटेनेंस केस के अंदर इन टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए जजमेंट को नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए जजमेंट आखिरकार कौन से हैं जिनसे उनको मेंटेनेंस केस के अंदर राहत मिल सके, और इसी वजह से उनके ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है और मेंटेनेंस उनको मजबूरन देना पड़ता है। तो ये टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मेरे पास में 10 जजमेंट है। इन 10 जजमेंट को आज तक जिन भी पति ने अपने मेंटेनेंस केस के अंदर लगाए हैं उनको मेंटेनेंस अपनी पत्नी को नहीं देना पड़ा है। तो ये 10 जजमेंट मैं आपको दे दूंगा, जिनको आपका जो भी मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगा के कोर्ट को कन्विंस कर देना, अच्छे से समझा देना, आप पूरी तरह से पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। तो आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये 10 महत्वपूर्ण जजमेंट कौन से हैं। पहले मैं मेन टॉपिक के ऊपर बात कर लेता हूं। जैसा आपका सवाल है कि क्या पत्नी अगर कम समय तक पति के साथ में रही है, 10 साल से कम समय तक अगर पति के साथ में रही है, तो क्या ऐसी पत्नी को पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो दोस्तों कानून के अंदर इसका कहीं पे भी प्रावधान नहीं है कि पत्नी 1 दिन रही है, 2 दिन रही है, साल रही है, 2 साल रही है, 5 साल रही है, 10 साल से कम रही है तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। ये कोई भी किसी भी तरीके का मेंटेनेंस तय करने का आधार नहीं है। तो चाहे पत्नी कम समय तक रही हो या फिर ज्यादा समय तक रही हो, आपको अगर मेंटेनेंस से बचना है तो आपका जो ग्राउंड है वो मैं आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर कि आप कैसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आप ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया हूं, और आपको क्या करना है कि वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं, तभी आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आपकी पत्नी आपके साथ में कम समय तक रही है या फिर ज्यादा समय तक रही है। आपको मेंटेनेंस से बचना है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपने केस रिलेटेड जजमेंट्स लगाइए, कोर्ट को कन्विंस कीजिए और फायदा उठाइए। तो ये सभी मेंटेनेंस केस रिलेटेड ये 10 जजमेंट अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप में मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको मेंटेनेंस से बचने के सभी केस के माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 10 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मेंटेनेंस से बचने के 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के जो भी आपका ऐसा मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगा के और ऐसी पत्नी को आप मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी ऐसी पत्नी को पूरी तरह से मेंटेनेंस देने से बच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।